हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन फ्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। आज है जिसका लेक्चर नंबर 7। ठीक, तो आज के हमारे जो टॉपिक हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो अपने को दिख रहा है 3 टॉपिक हैं मेन। जनन स्वास्थ्य, यौन संचारित रोग, गर्भधारण रोकने की विधियाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं से है। ठीक है, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? जनन के सभी पहलुओं से है, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, ठीक है, और व्यवहारिक स्वास्थ्य से है। अब ये जनरली एक डेफिनेशन है, यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। अब देखो होता क्या है कि लैंगिक परिपक्वता आने के बाद यौन क्रियाओं को करने की जैसे बॉडी में क्या होती है, मतलब एक उत्तेजना टाइप की रहती है, डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है। जैसे होता है क्या, अट्रैक्शन वाली स्टेज यहाँ पे आने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। ठीक है, तो उसके कारण मेल फीमेल में अट्रैक्शन होता है और फिर बहुत सारी चीज़ें अपने को सुनने को मिलती हैं। तो फिर वही चीज़ अपने दिमाग में भी चलने लगती है, यौन क्रियाएं किस तरह से क्या होता है, जनन होता है, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। अब कभी कभी होता क्या है कि लैंगिक परिपक्वता आ गई, ठीक है, वो शरीर की वृद्धि हो रही है, लैंगिक परिपक्वता बेटा हमारे शरीर में आ गई, तो लोगों को समझ लेते हैं भाई अभी जवान हो के इसकी शादी कर दो। घर वाले क्या करते हैं, शादी कर देते हैं, और एज उतनी हुई नहीं होती है, कितनी कि भाई जनन जो हमारा जो शरीर है अथवा मस्तिष्क जनन की क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हुआ हो। लेकिन होता क्या है, घर वालों का दबाव रहता है, जल्दी से शादी कर दी जाती है, और फिर शादी के बाद संतान उत्पत्ति के लिए दबाव फ्रेंड्स का भी रहता है, समाज का भी रहता है। तो उस स्टेज पे मतलब अपने को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। और आपने देखा होगा जिनकी शादी बहुत कम एज में कर दी जाती है, बहुत ऐसा देखा है आपने, लड़कियों की शादी 15 से 16 की उम्र में, यानी 15 से 16 वर्ष की उम्र में कर दी जाती है, और पहले तो और कम में होती थी। तो बच्चे को पैदा करते ही जो फीमेल्स हैं उनकी डेथ हो जाया करती थी। काफ़ी ये सीन पहले देखने को मिलते थे, अब ऐसा कम है। और गवर्नमेंट ने भी एज निर्धारण कर रखी है 18 साल गर्ल्स की, और बॉयज़ की 21। तो ये एक नॉर्मल रेशियो रहता है। मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत अपने को, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ लगभग परिपक्व आदमी हो जाता है। मतलब इस एज में हम कह सकते हैं कि वो ठीक ठाक रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा हो तो वो भी नहीं, सबके लिए ये चीज़ लागू नहीं होती है। अब यौन क्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं, जब यौन संबंध बनाते हैं तो उस दौरान बहुत सारे रोग भी होते हैं। ठीक है, तो उनको भी अपने को समझना है। तो वो कौन से रोग होते हैं? तो यौन संचारित रोग होते हैं। यौन क्रिया बनाते समय ये जो संबंध होते हैं आपस में बहुत ही प्रगाढ़ संबंध रहते हैं यहाँ पे आपस में एक दूसरे से। तो इस दौरान क्या है ना, कुछ रोग होते हैं, ठीक है, जैसे जीवाणु द्वारा रोग हम क्या होते हैं, और कुछ वायरस द्वारा। जैसे यौन संचारित रोग इनको कहा जाता है। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथिन द्वारा संचारित होता है या फिर यौन क्रियाओं के द्वारा दौरान होता है, उसको हम यौन संचारित रोग कहते हैं, या यौन संचारित रोग। अब बेटा जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? ये गोनेरिया है आपका, और सिफिलिस। ये बहुत ही खतरनाक रोग हैं, ठीक है, गोनेरिया और सिफिलिस। इसमें शरीर पर फफोले से पड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक रोग हैं। वायरस, ठीक है, यौन क्रिया में जितना आनंद आता है उतना ही इन रोगों को देख के आपकी रूह कांपने लगेगी। ऐसे मतलब आपको अजीब सा लगेगा देख के इस रोग वाले व्यक्ति को ही। ठीक है, कुछ इमेजेस आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, अब वायरस की अगर बात करें तो वायरस से मस्सा है, और एड्स, HIV का नाम सुना होगा, कितना खतरनाक रोग है ना। तो एड्स की फुल फॉर्म बेटा एग्जाम में बहुत बार आती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, एड्स होता किससे है? HIV नाम का वायरस है, उससे एड्स होता है। ठीक है, HIV वायरस से एड्स होता है। तो HIV वाला जो वायरस है उसका नाम, पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो आपको ये याद रखना है। एड्स केवल यौन संचारित रोग ही नहीं है, और भी इसके बहुत सारे कारण अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे आप नाई की दुकान पे यानी सेविंग कराने जाते हो और वहाँ पे आप कट जाते हो, ठीक है, और जो ब्लेड आपको यूज कर रहा है, ठीक है, आपका बार्बर नाई, वो वाला ब्लेड उसने ऐसे व्यक्ति के लिए भी यूज किया था जिसको एड्स था, और वो भी कट गया। मतलब आप 2 लोग कट गए तो फिर आपको एड्स होने की संभावना
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इट मीन्स हो ही जाएगा। या फिर एड्स वाले व्यक्ति को कोई सुई चुभ गई, वो जा रहा है रोड पे और वही सुई फिर आपको चुभ, तो भी एड्स हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है जिनको एड्स होता है उन्होंने यौन संचरित यौन क्रियाओं के द्वारा ही उनको हुआ हो, क्योंकि अपने को अगर देखने को मिल जाए किसी को सुनने को भाई एड्स है, तो अपने एक मतलब एक ऐसा हो गया है दिमाग में, ऐसा बिठा रखा है, मतलब बिठा दिया जाता है, या ऐसा अपने को मतलब है कि भाई हाँ ये इसलिए इसको हुआ होगा, है ना। इसलिए मतलब यौन क्रिया बहुत ज़्यादा की होंगी इसलिए इसको हुआ होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गलत है भाई, हम नॉर्मली लेके उस चीज़ को नहीं चलते हैं। तो ये चीज़ें अपने समझी, जनन स्वास्थ्य समझा बेटा, यौन संचरित रोग कौन कौन से होते हैं उनको समझा, ठीक है। अब यौन संचरित रोग हो रहे हैं, ठीक है, अब यौन क्रियाएं लोग करते हैं, ठीक है, तो यौन क्रियाओं के दौरान गर्भधारण भाई होता ही होता है, ठीक है। यौन क्रियाएं करते हैं तो गर्भधारण करने की संभावना क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे आपको क्या है ना 2 बच्चे चाहिए, उसके बाद नहीं कर रहे हैं, तो देखो होता क्या है, यौन क्रिया में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी खर्च होती है, दूसरा जब अगर बच्चा पैदा होता है तो पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में भाई बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन यौन क्रिया करते हैं तो क्या होता है ना, बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। कारण क्या होता है, डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है, तो बहुत अच्छा फील होता है उसके बाद करने के बाद, ठीक है ना। तो और टच भी हो जाता है इस एज में ना, किसी से टच कर लेते हैं तो थोड़ा सा रिलीज हुआ, बहुत अच्छा लगता है, हाँ मैंने वही आज उसको छुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को देखने को मिलती हैं, फिर भी करते हैं। तो फिर भाई ऐसा क्या करें कि गर्भधारण ना हो, तो इसके लिए कुछ विधियां हैं गर्भ रोकने की, गर्भधारण रोकने की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिक अवरोध विधि। इसमें क्या है, कंडोम का यूज कर सकते हैं, कंडोम जो है मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे एक कॉपर टी का भी हम यूज करते हैं। कॉपर टी जो है महिलाएं के लिए होता है, ठीक है, ये और से धागा सा बना होता है, कॉपर इसमें होता है, ठीक है। अब इसको क्या है, योनि मार्ग में डाल दिया जाता है और वहाँ पे ये क्या करता है ना, जैसे शुक्राणु जाते हैं तो ये शुक्राणु को मार देता है, ठीक है। अब जब शुक्राणु मर जाएंगे तो वही फैलोपियन ट्यूब में क्या है, अंड कोशिका है, तो वहाँ तक जाएंगे नहीं, मतलब कुल मिला के निषेचन ये नहीं होने देता है। लेकिन एक बात एक नॉर्मल सी है बेटा, अगर आप अपनी बॉडी में कोई चीज़ डालोगे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ही तो है भाई, इंस्ट्रूमेंट ही है एक तरीके से। अब आप इसको बॉडी में रखोगे तो क्या होगा, हार्मफुल तो हो गई, पेन हो सकता है, और अत्यधिक उत्तेजना के समय गर्भाशय में क्या होता है, पेन दर्द हो सकता है, ठीक है। मतलब ये नुकसानदायक ही होता है कुल मिला के। कोई भी चीज़ है जो नेचुरल नहीं है वो हमारे लिए नुकसान ही करेगी। तो हालांकि ये तो अपना नॉर्मल रहता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कंडोम यूज करने से 100% यौन संचरित जो रोग हैं वो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, नहीं होंगे ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा श्योर इस पर भी नहीं है। लेकिन हाँ, केवल कॉपर टी अगर यूज की जा रही है तो यौन संचरित रोग श्योर होंगे, क्योंकि इसका कोई भी लेना देना नहीं है। कंडोम का यूज करने से होता है क्या है कि ये सिसिन पे चढ़ा लेते हैं या योनि मार्ग में, तो ये क्या करते हैं ना, एक दूसरे का संपर्क नहीं होने देते हैं, ठीक है। यानी स्पर्म जाता ही नहीं है योनि में, जब जाएगा नहीं तो फिर भाई टच में ही नहीं आएगा बॉडी, ठीक है, तो फिर होने वाले नहीं, ठीक है। जो स्पर्म अगर योनि में नहीं जाएगा तो बॉडी से कुछ भी किसी दूसरी बॉडी में नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे फिर यौन संचरित रोग होने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन कॉपर टी में ऐसा नहीं होता, स्पर्म जाते हैं अंदर, हालांकि वहाँ जाते हैं लेकिन जाते तो हैं, ठीक है। अब आता है बंधीकरण वाली चीज़, ठीक है। बंधीकरण में क्या होता है, हम इसको नसबंदी के नाम से जानते हैं, आपने सबने सुना होगा नसबंदी, है ना। तो एक टाइम ऐसा था कि नसबंदी कराने पे सरकार कुछ देती भी थी, इन्होंने प्लॉट टाइप के, है ना, पैसे वगैरह मिलते थे, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने किया। तो वैसे भी जनसंख्या देखो बहुत बढ़ रही है, ठीक है, सरकार चाहती है कि कम से कम बच्चा पैदा करें, और अपने एक मानसिकता भी लोगों के अंदर है कि भाई लड़का लड़की वाली, है ना, वो भ्रूण हत्या भी हो रही है ना, बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को बेटा मिल रही हैं, ठीक है। अपने को बहुत कुछ देखने को मिला भी है और आगे भी मिलेगा। लेकिन हाँ, पहले से चीज़ें कम हुई हैं, और इसी कारण मतलब पहले से भ्रूण हत्या थोड़ी कम हुई है, और इसी कारण क्या है ना, हम कहें फीमेल का जो हम कहें रेशियो जो है मेल से वो बढ़ा है, ठीक। तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें नशबंदी की यानी बंधीकरण की, तो शुक्रवाहक विच्छेदन, इसमें जो मैंने आपको नर जनन तंत्र पढ़ाया था उसमें शुक्रवाहिनी थी, क्या थी, शुक्रवाहिनी वाली नलिका थी, ठीक है। एक ऐसे शुक्रवाहिनी थी, तो उसको क्या किया था, काट दिया जाता है, ठीक है, काट के इधर अलग से बांध दिया जाता है रबड़ से, और इधर यानी इन दोनों का संपर्क हटा दिया, तो शुक्राणु आगे जाते ही नहीं है ना, तो फिर जनन रुक ही जाएगा, सिंपल सी बात है। नलिका विच्छेदन, इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, उसको काट, और फैलोपियन ट्यूब किस में होती है, मादा में होती है, ठीक है, फीमेल में होती है, तो उसको काट के बांध दिया जाता है ट्यूब से। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी, और शुक्रवाहिक उच्छेदन को हम बोलते हैं वैक्सोक्टोमी, ठीक है बेटा।
अब एक और है हार्मोन्स का संतुलन परिवर्तन। तो बॉडी में अगर हार्मोन्स का संतुलन परिवर्तन कर दिया जाए तो भी गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसको करने के लिए टैबलेट्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, काफ़ी टैबलेट्स आ रही हैं लेकिन ये हानिकारक होती हैं। देखो, कोई भी चीज़ जो नेचुरल नहीं है बॉडी के लिए हानिकारक होती है, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए भविष्य में। और ये चैप्टर हमें भविष्य के लिए बताता है, क्योंकि देखो यौन क्रियाओं के द्वारा बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर हम रोगों की बात करें तो बहुत खतरनाक रोग और बहुत खतरनाक जो सिचुएशन है वो उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, इनके जो डायग्राम हैं, ठीक है, आपको देखने चाहिए। ठीक है, आप अगर गूगल पर सर्च करोगे गोनोरिया और सिफिलिस तो आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे, जिसको देख के आपका दिमाग ही चकरा जाएगा, बोला कितना खतरनाक होता है ये। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, सारी चीज़ें अपन ने इसमें कर चुके हैं। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें आपको लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अपन उसमें रखने वाले हैं। और बाकी आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं चैप्टर के, उनको भी अपन कवर करेंगे, किस तरह से करने, किसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।